अब आपकी उम्र, आपके बच्चों की उम्र में भी 13 साल की उम्र है, टीनेजर्स लाइफ है, 13 to 19 ईयर्स ओल्ड। जितने भी बच्चे हैं कितने आक्रामक हैं, हाइपर एक्शन वाले हैं, कितना फ्रस्ट्रेशन है, कितने ज़्यादा एग्रेसिव हैं हर बात को लेकर के। उसको लग रहा है 19 साल की लड़की एयर होस्टेस बस बनना चाहती है, मैं एयर होस्टेस ही बनूंगी चाहे कुछ हो जाए, और कुछ नहीं है दुनिया में करने दिखाने बताने के लिए। और भी है, मुझे एयर होस्टेस बनना है बस। क्या करेंगे एयर होस्टेस बन करके? नहीं, बस मुझे वही बनना है। हर मम्मी वो बनने नहीं दे रही है, या तो एयर होस्टेस बनना है या तो सबको बम्बई जाना है। आज आप जितने भी कलाकार आप देख रहे हैं बम्बई में, उसमें एक कलाकार बम्बई रिटर्न भी है हमारे पास, वो संघ में दीक्षित हुआ है नाम नहीं बताऊंगा, पता करिएगा। संघ में दीक्षित हुए हैं, उनसे पूछा, बोले घर से बाहर भगे थे काहे के लिए? हीरो बनने के लिए बम्बई गए थे, और फिर वहां पर पूरे 2.5 साल तक कप प्लेट साफ करके अपना जीविकोपार्जन किया। दूसरों के घर के सामने सुबह 10 बजे से पहले झाड़ू लगा करके 10 दुकानों के सामने पैसे कमाए और अपनी जिंदगी चलाई। लौट के 2.5 साल बाद जब गुस्सा शांत हो गया, पिताजी का शांत हो गया, तो घर में आए। घर में आने के बाद आचार्य का आहार हुआ और उसी दिन उसने व्रत ले लिया, और आज आचार्य के संग में मुनि बन करके विराजमान। ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में। अब बताइए कि हीरो बनने गए थे और फिर मुनि बन करके आराम से संघ के अंदर बैठ करके अच्छे स्मार्ट दिखते हैं, कंजी आंखें हैं, बेहतरीन है। महाराज कंजी आंख वाले कितने हैं पता कर लीजिएगा, मिल जाएंगे आपको। कितने साधु हैं हम लोग? 122 साधु हैं बस, दिगंबर मुनि 120, 131, हाँ महर्षि बोल रहे हैं 131 हैं। 131 साधुओं में से कितनों की कंजी आंखें हैं? पहले सर्च कर लीजिए, उसमें से कौन सा कंजा है जो हीरो बनने गया था। ब्लू आइज हिप्नोटाइज करता है वो, और जब आ करके हीरो बन के मुनि बन के बैठे, उनसे बोला क्या हुआ था? बोले वहाँ गए तो वहाँ भी पूरी दुनिया से आदमी बम्बई में आ रहा है। हम सोच रहे हैं हम ही भर हीरो हैं, हर आदमी वहाँ पे हीरो हैं, हमसे ज़्यादा स्मार्ट हैं, हमसे ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं। फिर क्या हुआ? बोले 2.5 साल तक कप प्लेट साफ करता रहा। एक व्यक्ति ने तो ऐसा बोला, क्या करें, भोजन के लिए वो पाप भी करने पड़े, मांसाहारी दुकानों में काम करना पड़ा, लेकिन लौट के घर नहीं आए, वापस घर बाद में आए। हम साउथ अफ्रीकन से गए बीते लोग हैं, हमारे धर्म में सब है, उसके बाद भी हम दुनिया में पता नहीं कहाँ कहाँ भटकते हैं। कितना निर्मल धर्म है अपना, नहीं है? हमारे धर्म में कभी भी शराब का प्याला नहीं उठाया जाता। कितना निर्मल धर्म है। रविवार वाले भगवान के पास जाओ, एक कप आप पीजिए, एक कप हम पी लेते हैं। रविवार वाले भगवान के भक्त खुश हैं कि हमारा गॉड भी पी रहा है बेहतरीन वाइन, हम भी बेहतरीन वाइन पी करके खुश हैं। जब मैं सिलवानी में था, सिलवानी में मौका मिला, एक बहुत बड़े विद्यालय के सामने हम लोग जंगल जाते थे 1-8 किलोमीटर दूर में। तो वहाँ पर हमने पूछा कि इस स्कूल की क्या कहानी है। बोले महाराज आप क्या समझते हैं, मुसलमान सूअर का मांस नहीं खाता, हिंदू गाय का मांस नहीं खाता। ये तीसरी कौम के लोग हैं जो ये कहते हैं ना हम सूअर का खाते हैं ना गाय का खाते हैं, तो उसे कौवा को हंट करके कौवे का मांस खाते हैं। आपने दुनिया में सोचा नहीं होगा कि कोई कौवे का मांस खाता है। मैं जहाँ जंगल गया वहाँ पर इतने सारे मरे हुए कौवे पड़े थे, उनके पंख पड़े थे। हमने कहा इतना कौवा मरता है यहाँ पे? बोले ये नीचे फेंकेंगे, कौवे को ऊपर बुलाएंगे, फिर उनकी हंटिंग करेंगे, फिर उसको पका के खिलाएंगे, कन्वर्शन करेंगे। इस तरीके से इनका मिशन लगातार चल रहा है। अपनी आंख से देख करके आता हूँ। 3 चीज़ें, 3 लोग बिल्कुल सही बात बोलते हैं। कौन कौन? गुरु, डाकू और शास्त्र। इनकी कथनी और करनी एक होती है। किसकी किसकी? गुरु की, डाकू की और शास्त्र की। जो कहते हैं वही होता है, शास्त्र में जो लिखा है वही होता है।
गुरु जो कहता है वही करता है। और डाकू की भी यही हाल होते हैं। डाकू ने अगर कहा कि तू पैसा देता है कि नहीं तो हम गोली मार देंगे, तो डाकू के भरोसे मत रहना कि तुमको छोड़ देगा, वो गोली मार देगा और चलता बनेगा। इसको कभी कहीं पर एक कैजुअलिटी हुई, उसके डिक्की में 7 लाख रुपए रखे थे, किसी ने, डाकुओं ने रोका, बंदूक सामने अड़ाई, उसको लगा कि हम जवान हैं और ये सिर्फ धमका बस रहा है। उसने एक्सीलेटर चालू किया और सामने अगले 10 फुट में जो दूसरा लड़का खड़ा था उसने वहीं से गोली मार दी। 7 लाख रुपए के चक्कर में आदमी ने प्राण छोड़ दिए। डाकू कथनी और करनी में एक होते हैं, साधु कथनी और करनी में एक होते हैं, शास्त्र भी कथनी और करनी में एक होता है। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, शास्त्र में जो लिखा है वो होता है, आप माने या ना माने।